भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया मानते थे। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और वहां से जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राहुल और उसके दोस्त इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। राहुल, रोहित और उनकी दोस्त नीतू, अजय और सिमी मिलकर रात के समय हवेली में गए। उनके पास टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान था। हवेली में घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था, धूल, जाले और टूटी फूटी दीवारें। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। उन्हें लगा कि यह हवा का असर होगा, परंतु जल्द ही उन्हें दीवारों से आहटें सुनाई देने लगी। राहुल ने सबको शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने का इशारा किया। हवेली के एक कमरे में उन्हें एक पुराना बक्सा मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें पुराने कपड़े, कुछ दस्तावेज और एक अजीब सा लॉकेट मिला। नीतू ने लॉकेट उठाया, तभी अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सभी डर गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी एक भयानक हंसी की आवाज गूंजी और दीवारों पर कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई देने लगी। रोहित डर के मारे बेहोश हो गया। अचानक एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा चेहरा उनके सामने आ गया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी। उसके परिवार को सालों पहले मार दिया गया था और उनकी आत्माएं इस हवेली में कैद हैं। जो भी यहाँ आता है, उसकी आत्मा को भी वे अपने साथ जोड़ लेते हैं। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, हम यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, जो लॉकेट तुमने उठाया है वह हमारी मुक्ति की चाबी है। इसे हवेली के तहखाने में रख दो, तभी तुम जा पाओगे। राहुल और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे लॉकेट को तहखाने में रखेंगे। तहखाने का रास्ता खतरनाक और डरावना था। जगह जगह से अजीब आवाजें आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आखिरकार उन्होंने लॉकेट को तहखाने में रख दिया। तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी और चारों ओर रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत की आत्मा ने सबका धन्यवाद किया और कहा, अब हमारी आत्माएं मुक्त हो रही हैं। जाओ और दोबारा इस जगह मत आना। राहुल और उसके दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले। सुबह होते ही उन्होंने तय किया कि वे कभी भी ऐसी किसी जगह नहीं जाएंगे। हवेली अब भी वही थी, लेकिन वह पहले की तरह डरावनी नहीं लग रही थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अज्ञात और रहस्यमय चीजों से दूर रहना चाहिए। कभी कभी कुछ राज छुपे ही अच्छे रहते हैं।